हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। और हमारा आज का क्वेश्चन है लीड कोड का मर्ज स्ट्रिंग्स अल्टरनेटली। सो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो कि ये 111768 नंबर क्वेश्चन है लीड कोड पे। सो इस क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए खुद से, मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें बताया हुआ है कि आपको दो वर्ड्स दिए हुए हैं, वर्ड 1 एंड वर्ड 2, और आपको क्या करना है, वर्ड 1 के एक लेटर, फिर वर्ड 2 के एक लेटर, फिर वर्ड 1 के सेकंड लेटर, फिर वर्ड 2 के सेकंड लेटर, ऐसे अल्टरनेटली आपको वर्ड्स को आउटपुट में प्रिंट करना है। ठीक है, और वो अल्टरनेट मर्ज स्ट्रिंग को आपको प्रिंट करना है। बस इतना ही है क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है। आप एग्जांपल देख लीजिए, वर्ड 1 है ABC एंड वर्ड 2 है PQR, तो आपका आउटपुट में आएगा A, देन P, देन B, फिर Q, C एंड R। ठीक है, और ये ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसमें। ओके, सो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग सिंपल स्टार्ट करेंगे कि देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको स्ट्रिंग्स को मर्ज करना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स मर्ज तब होते हैं जब एक स्ट्रिंग में फंक्शन आता है अपेंड बोल के, वो यूज करेंगे। तो हमें अगर अपेंड यूज करना है तो हमें सबसे पहले बनाना होगा एक स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्ट्रिंग बिल्डर एस बी हम लोग ले लेते हैं, आप लोग कुछ और ले सकते हो। स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इक्वल्स टू स्ट्रिंग बिल्डर बिल्डर फंक्शन। ओके, सो आप बहुत से लोगों को लॉजिक ये समझ में आ जाएगा, बट जो सिंटैक्स होता है उसमें प्रॉब्लम आता है, मुझे बहुत आती है प्रॉब्लम। सो लॉजिक इसमें सिंपल सा यही है कि हम लोग पहले एक स्ट्रिंग बिल्डर का एस बी ऑब्जेक्ट ले लेंगे जिसे हम रिटर्न करवाएंगे, और फिर हम वर्ड 1 और वर्ड 2 का लेंथ आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, और वर्ड 1 का जो लेंथ होगा, वर्ड 2 का जो लेंथ होगा, उसमें से हम लोग मैक्स को पकड़ेंगे, मैक्सिमम जो होगा, और देन मैक्सिमम का हम लोग फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, आप लोग फॉर लूप की जगह वाइल लूप भी चला सकते हैं, बट मुझे फॉर लूप में थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम आई थी, इसीलिए मैं फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ। फिर आपको वो फॉर लूप चलाना होगा, देन क्या करना होगा वो हम लोग फॉर लूप के अंदर वाले में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है इंट n1। मैं n1 लेता हूँ एज वेरिएबल, जो कि क्या स्टोर करेगा, जो कि स्टोर करेगा वर्ड 1 डॉट लेंथ फंक्शन। ठीक है, तो n1 स्टोर करेगा वर्ड 1 का लेंथ। फिर मैं n2 ले लेता हूँ, इंट n2 इक्वल्स टू वर्ड 2 का लेंथ स्टोर करेगा वर्ड 2 डॉट लेंथ फंक्शन। ठीक है, सो ये हो गया n1 n2 हो गया वर्ड 1 वर्ड 2 का लेंथ। अब नेक्स्ट हमें क्या स्टोर करना है, नेक्स्ट हमें मैक्सिमम लेंथ निकालना है, तो हम लोग इंट ले लेते हैं एक मैक्स लेंथ बोल के वेरिएबल, जो कि हम लोग एक इनबिल्ट फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन जो भी आप बोल सकते हो, उसका यूज करके यूज करेंगे मैक्स डॉट मैक्स, और उसके अंदर हम लोग दे देंगे n1 n2। ठीक है, तो इनमें से जो भी बड़ा होगा वो आउटपुट में आ जाएगा, कहाँ पर, मैक्स लेंथ में। ठीक, इसके बाद हम लोग अब फॉर लूप यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर लूप का हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर लूप के अंदर का डिस्कशन करेंगे, फॉर लूप के अंदर में क्या होने वाला है। इंट आई इक्वल टू 0, और यहाँ पर फॉर लूप की जगह वाइल लूप यूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे थोड़ी बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिल रही थी मेरे सिस्टम पर, तो इसलिए मैं फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ। और गाइस, कल तक तो मुझे ये सॉल्यूशन सबसे ऑप्टिमाइज था, बट आज थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन आ चुका है, तो मैं वो भी आपको एक बार गो थ्रू करवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आई कब तक चलेगा, आई चलेगा मैक्स लेंथ तक, मैक्स लेंथ तक, फिर आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। ओके, सो ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे फॉर लूप के अंदर में हमें देना है कंडीशन। ठीक है, फॉर के अंदर कंडीशन देना है, तो फॉर के अंदर कंडीशन हम लोग इफ स्टेटमेंट्स के साथ देंगे। इफ देंगे हम लोग कि जब तक आई छोटा है n1 से, तब तक क्या करेगा, वो करेगा अपेंड एस बी डॉट अपेंड, करेगा वो वर्ड वन डॉट कैर एट आई, और कैर एट के फंक्शन है एक, तो इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स लगते हैं। ठीक है, तो अब हम बताता हूँ कि ये क्या यूज हुआ है। ठीक है, तो हमें लूप चलेगा 0 से मैक्स लेंथ तक, सारे एक एक को एक्सेस करेगा, एक जो पॉइंट है या जो भी आप समझ सकते हो कि वो हम लोग सब वेरिएबल्स को, वेरिएबल जो वर्ड 1 है वर्ड 2 है उसके अंदर के सारे स्ट्रिंग में एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए लूप चल रहा है 0 से लेके मैक्स लेंथ तक। ठीक है, और एक कम ही चलता है क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इफ में क्या होगा, इफ में आई चेक करेगा कि 0 है वो n1 से क्या छोटा है, तो n1 क्या था, n1 था वर्ड 1 का लेंथ, तो 0 तो वर्ड 1 का लेंथ इस एग्जाम्पल में ले लेते हैं 3 है, तो 0 तो 3 से छोटा होता है, तो वो यस करेगा, और फिर एस बी डॉट अपेंड हो जाएगा क्या, वर्ड 1 का जो पहला कैरेक्टर वो एस बी में अपेंड होगा। एस बी क्या हम लोग का, एस बी है स्ट्रिंग बिल्डर, तो ये होगा ऐसे। ठीक है, अब ऐसे नेक्स्ट वाला ले लेंगे कि इफ
अब बहुत जन बोलोगे क्या आप इफ क्यों लिए, मैं इसका रीजन आपको थोड़ी देर में देता हूँ कि मैंने इफ क्यों लिया। क्योंकि आप लोग बहुत जन ले सकते हो, क्या लोगे आप लोग बोलोगे कि आप एलसिफ लेके करो, ठीक है। तो एलसिफ का एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है, लेकिन वो उसका फंक्शन ही है, तो मुझे तो अच्छा ही लगता है, तो एलसिफ में हमने क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो जो इफ होता है, अगर आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स यूज करोगे, तो एक इफ फिर इफ देन इफ, तो क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन डाले हो आप इफ के अंदर, तो ये वाला इफ चेक करेगा उसको, देन ये वाला इफ भी उसको चेक करेगा। लेकिन एल्सिफ में क्या होता है, अगर ये इफ चेक किया और वो ट्रू हो गया, तो नेक्स्ट वाला जो ये वाला स्टेटमेंट रहेगा एल्सिफ रहा तो वो चेक नहीं करता, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आई एक वेरिएबल है, एन वन एक और वेरिएबल है, और एन टू एक और वेरिएबल है। तो ऐसा हो सकता है कि एन वन और एन टू के किसी दो वैल्यू के लिए आई का सेम ही रिजल्ट है। जैसे आई जीरो है, एन वन थ्री है, तो आई तो छोटा हुआ एन वन से, और एन टू भी थ्री है, तो आई तो जीरो ही है ना, तो एन आई ये भी छोटा हुआ, तो दोनों कंडीशन तो ट्रू हो गए। तो क्या करना होगा, एस बी डॉट अपेंड वर्ड वन डॉट कैरेक्टर भी होगा और वर्ड टू डॉट कैरेक्टर भी होगा, दोनों होगा। इसीलिए हमें इफ स्टेटमेंट यूज करने होंगे, नेस्टेड इफ्स। अगर आप एल्सिफ यूज करोगे तो ये फिर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया, तो यहीं तक है। फिर इसमें क्या होगा, एक बार ये वाला अपेंड होगा, फिर ये वाला अपेंड होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और ऐसे करके लूप खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एक बात, जो आप ऊपर में पहले कंडीशन पर लिखोगे वो वर्ड पहले आएगा, ठीक है। जैसे वर्ड वन क्या है, ए बी सी, ठीक है, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पहला दोगे उसी से वर्ड वन का जो पहला कैरेक्टर उसी से स्टार्टिंग होगा, ठीक है। अगर ये दोनों एक्सचेंज या इंटरचेंज हो जाते हैं तो आपकी गलती हो सकती है। तो इसके बाद हम हमारे पास कुछ नहीं है, बस एक रिटर्न स्टेटमेंट देना है। रिटर्न, अब आप बोलोगे भैया रिटर्न एस बी करवा दो, रन करवाओ, हो जाएगा। अब मैं रन करके देखता हूँ, मुझे तो नहीं लग रहा होगा। क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे एरर आ गया कि क्या है, ये एक स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है, स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रामेटिकल मिस्टेक आ गया, स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक था, तो स्ट्रिंग बिल्डर मैंने जी भूल गया देना। अब देखो, अब ये एरर आ रहा है, ठीक है, कि एस बी जो है वो इनकम्पेटेबल टाइप है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपका स्ट्रिंग वेरिएबल मांग रहा है कि आप आउटपुट में स्ट्रिंग दो, लेकिन आप आउटपुट में क्या दे रहे हो, एस बी। एस बी है क्या, एस बी एक स्ट्रिंग बिल्डर है, तो आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ता है इसमें, डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन होता है, जो कि आपके जो स्ट्रिंग बिल्डर या स्ट्रिंग बफर होता है उसको आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता है। ओके, सो अब हम लोग फिर से इसको रन किए हैं और ये एक्सेप्टेड आ गया, रन टाइम 0 मिली सेकेंड्स, ठीक है। अब इस कोड को हम लोग सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो अब सबमिट हो चुका है और ये 1 मिली सेकेंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे 0 ms दिखा रहा है, बट यहाँ पे 1 मिली सेकेंड्स में हम लोगों का सॉल्यूशन दिखा रहा है, बट कोई बात नहीं। अब हम लोग 0 मिली सेकेंड के सॉल्यूशन को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन है इसमें, देखिए इसमें क्या किया है, इसमें क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर लिया है, एस बी सेम हमारी तरह, ओके। देन इसमें क्या किया, हम लोग मैक्सिमम लेंथ फाइंड किया, ये मिनिमम लेंथ फाइंड किया, और उसी के आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ही वर्ड वन डॉट लेंथ और वर्ड टू डॉट लेंथ दे दिया, ठीक है। मिनिमम लेंथ फाइंड करके इसने किया गया, फॉर लूप के अंदर एक अपेंड फंक्शन चलाया, अपेंड फंक्शन के अंदर कैर एट आई को अपेंड किया फर्स्ट, सी एस बी डॉट अपेंड वर्ड वन कैरेट आई, देन सेम फंक्शन के साथ डॉट अपेंड वर्ड टू डॉट कैरेक्टर डॉट आई। तो एक ही एस बी में उसने दोनों टाइम वर्ड वन एक बार अपेंड किया, फिर वर्ड टू अपेंड किया, और कब तक ये अपेंड करेगा, मिनिमम लेंथ तक। मिनिमम लेंथ वर्ड वन का हो सकता है, वर्ड टू का हो सकता है, तो मिनिमम लेंथ तक वो अपेंड करेगा। देन नेक्स्ट क्या किया है, वो एक इफ कंडीशन में वर्ड वन डॉट लेंथ फंक्शन और वर्ड टू डॉट लेंथ फंक्शन की इक्वालिटी चेक है, तो अगर दोनों इक्वल है तो यही फाइनल हो गया। मिनिमम लेंथ क्या होगा, दोनों में से किसी का भी मिनिमम हो सकता है, इक्वल है तो कोई भी एक मिनिमम ले लो, और उसी को वो एस बी डॉट टू स्ट्रिंग में आउटपुट दे दिया। नेक्स्ट, एलसिफ में क्या स्टोर किया, एलसिफ देखिए यहाँ पे यूज किया हमने, क्या यूज किया इफ, बट ये एलसिफ यूज किया। एलसिफ क्यों, क्योंकि या तो दो वैल्यू इक्वल्स हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं, और कोई थर्ड कंडीशन नहीं है। हमारे यहाँ में क्या था कि दोनों सेम हो सकता है, एक ही टाइम में आई का वैल्यू एन वन से छोटा हो सकता है, एन टू से भी छोटा हो सकता है। नेक्स्ट एलसिफ में क्या किया, वर्ड वन का लेंथ अगर छोटा है वर्ड टू से, तो क्या करेगा भाई, वर्ड टू से छोटा मतलब वर्ड टू बड़ा है, तो वर्ड टू का जो सबस्ट्रिंग बच जाएगा, कहाँ से कहाँ तक सबस्ट्रिंग बचेगा, मिनिमम लेंथ से बाकी रिमेनिंग तक, तो उसको क्या करेगा, अपेंड कर देगा एसबी में, ठीक है। एसबी में अपेंड कर देगा और फिर टू स्ट्रिंग से वो उसको आउटपुट प्रिंट कर देगा, रिटर्न कर देगा। और अगर वर्ड वन बड़ा है तो वर्ड वन बड़ा है तो ये एल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एल्स स्टेटमेंट में रिटर्न करेगा वर्ड वन का सब स्ट्रिंग मिनिमम लेंथ से एंड तक, और फिर वो टू स्ट्रिंग तक, ठीक है।
सबस्ट्रिंग में दो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, एक स्टार्टिंग इंडेक्स और एक एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स दिया हुआ है दैट मीन्स कि स्टार्टिंग गिवन है और एंडिंग जब तक उसका लेंथ है मैक्सिमम लेंथ वहां तक वो रन करेगा। ओके गाइस, सो यहीं तक था आज का सॉल्यूशन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।